Hello, my dear students of class 12th and respected teachers teaching class 12th. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today I have come up in this video with the information that the CBSE has released the curriculum of session 2021-22 for all subjects recently. So in this video we are going to just see how to download and study and see and compare the syllabus with the previous session and what is to be done in term 1 and what is to be done in term 2. जो पिछले साल का सिलेबस रिड्यूस्ड सिलेबस था 2020-21 का आईपी और कंप्यूटर साइंस का लगभग वही सिलेबस इस बार भी दिया गया है, बट इट इज़ बाइफरकेटेड इन टू पार्ट्स, दैट इज़ टर्म 1 एंड टर्म 2। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है कि आपको पूरे सिलेबस से, कंप्लीट सिलेबस से निजात मिली है इस वर्ष भी, और उसे सबसे खुशी की बात है आपके लिए कि उसे 2 टर्म में डिवाइड किया गया है और लिमिटेड सिलेबस टर्म 1 और टर्म 2 में दिया हुआ है, जिसे स्टडी करके आप अच्छे से अच्छे स्कोर ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। दोनों टर्म्स में थ्योरी भी कंडक्ट किया जाएगा और प्रैक्टिकल भी कंडक्ट किया जाएगा। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि किस टर्म में थ्योरी में, फर्स्ट टर्म में थ्योरी में एमसीक्यूज होंगे और 35 मार्क्स की थ्योरी और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। Similarly, term 2 also 35 marks theory and 15 marks practical, total 70 marks theory and 30 marks practical, 100 marks। तो आइए देखते हैं कि सिलेबस आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाएंगे CBSE की साइट पर, यहां से मैं लिख देता हूं cbse.nic.in और ये न्यू वेबसाइट पर ना जाकर के एकेडमिक वेबसाइट पर जाएंगे इसके बाद, और यहाँ से चले जाएंगे करिकुलम 2021-22 में, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक सर्कुलर भी जारी किया है, टर्म वाइज सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड। यहाँ पर ये सर्कुलर आया हुआ है, ये मूव करता रहता है। तो हम लोग चलते हैं इधर करिकुलम 2021-22, राइट। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th एंड 12th, ये 9th और 10th का है। आफ्टर दैट एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 21-22 होम पर चलते हैं फिर से एक बार। टर्म वाइज करिकुलम यहाँ से आपको देखना है 21-22, ये तो एज ए होल सिलेबस है, यहाँ से आप पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं दोनों टर्म्स के मिला करके। लेकिन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टर्म वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर आपने क्लिक कर दिया। देयर आफ्टर गाइडलाइंस फॉर इंटरनल टर्म वाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th एंड 12th। इसके बाद रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए, यहाँ से आ जाएंगे। ये सभी आपके मेन सब्जेक्ट्स के सिलेबस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं, टर्म वाइज दिए हुए हैं। इसमें से मैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, टर्म वाइज इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड टर्म वाइज कंप्यूटर साइंस। तो टर्म वाइज इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस पर मैं जाता हूँ तो ये आपका सिलेबस सामने आ जाता है। क्लास 11th में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन और डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन का जो फंडामेंटल है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, इफ स्टेटमेंट वगैरह, लूप वगैरह जो है। इसके बाद डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज 30 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड 5 मार्क्स। इस तरह से टोटल आपके 70 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं।
25 + 5 30 + 30 60 + 10 70 मार्क्स। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होकर के टोटल 100 कंप्लीट होता है। यहाँ पर पीरियड डिवाइड किए गए हैं, प्रैक्टिकल पीरियड्स डिवाइड किए गए हैं। थ्योरी पीरियड 75, प्रैक्टिकल पीरियड्स 45। ये यूनिट वाइज है। ये टोटल पीरियड्स 120 इज रिक्वायर्ड, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। अब इसी सिलेबस को टर्म 1 में डिवाइड किया गया। टर्म 1 में रखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम 10 मार्क्स का और इंट्रोडक्शन टू पाइथन 25 मार्क्स का। तो ये टोटल 35 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से ये डिटेल सिलेबस है। यूनिट 1 में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में क्या आएगा और इंट्रोडक्शन टू पाइथन में क्या आएगा। ये फंडामेंटल है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ एल्स और फॉर लूप है। लिस्ट ऑपरेशन में लिस्ट है और डिक्शनरी है। बेसिकली ये चैप्टर्स हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। प्रैक्टिकल मार्क्स में पाइथन प्रोग्राम, पेन एंड पेपर और कोलैब और एनी ऑनलाइन आइडियली और पाइड्रॉइड स्क्रीन फॉर मोबाइल। ये इस पर आपका प्रैक्टिकल ऑनलाइन लिया जा सकता है। अगर ऑनलाइन होता है तो ये 10 मार्क्स का इस पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। 15 प्रोग्राम पाइथन के आपके प्रैक्टिकल फाइल में होने चाहिए, 3 मार्क्स। वाइवा आपका 2 मार्क्स। टोटल 15 मार्क्स का आपको यहाँ पर वेटेज दिया जा रहा है प्रैक्टिकल में। 15 नंबर हो गया टर्म 1 के लिए। कुछ सजेस्टेड प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं 11th क्लास के लिए। सिमिलरली फॉर 11th क्लास आईपी टर्म 2 डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ऑफ 30 मार्क्स एंड इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड 5 मार्क्स। टोटल 35 मार्क्स का होगा। और इसमें यूनिट 3 डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और डीबीएमएस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कंटेंट है जिसमें 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। और सोसाइटल इमर्जिंग ट्रेंड, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड यूनिट नंबर 4, ये लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के टर्म्स हैं और उसमें से 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल्स के लिए आपको इसमें एसक्यूएल क्वेरीज पेन एंड पेपर पर लिखाई जा सकती हैं आपसे 8 मार्क्स। प्रैक्टिकल फाइल एसक्यूएल क्वेरीज 20 मार्क्स। प्रैक्टिकल फाइल 20 क्वेरीज आप लिखेंगे। एसक्यूएल कमेंट्स 4 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल। वाइवा आपका 3 मार्क्स का होकर के टोटल 15 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा फॉर सेकेंड टर्म फॉर क्लास 11th। ये कुछ डीबीएमएस या एसक्यूएल कमांड्स हैं सजेस्टेड जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में हो सकती हैं। 20 क्वेरीज का है, यहाँ पर 16 दी हुई है, 4 क्वेरीज और इसमें प्लस की जा सकती हैं या इसके अलावा सिमिलर क्वेरीज ली जा सकती हैं। आइए क्लास 12th के सिलेबस पर आईपी के एक नज़र डालते हैं। प्री रिक्विसाइट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जो क्लास 11th में कराया गया वो आपको आना चाहिए। इसके बाद आपके जो 4 यूनिट्स हैं, डेटाबेस हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन, डेटाबेस क्वेरी इन एसक्यूएल, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क एंड सोसाइटल इम्पैक्ट। डेटाबेस हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज 25 मार्क्स, डेटा क्वेरीज डेटाबेस क्वेरी एसक्यूएल से 25 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 मार्क्स, सोसाइटल इम्पैक्ट 10 मार्क्स। तो ये टोटल मिला करके आपके होते हैं 70 मार्क्स और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ये 100 मार्क्स हो जाते हैं। जहाँ तक पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, यहाँ पर यूनिट वाइज पीरियड दिए हुए हैं, ठीक है। ये यूनिट वाइज सारे पीरियड दिए हुए हैं और प्रैक्टिकल के पीरियड टोटल मिला के 120 पीरियड। इसमें टर्म 1 में क्या रखा गया है, टर्म 1 में डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन 25 मार्क्स और सोसाइटल इम्पैक्ट 10 मार्क्स, टोटल 35 मार्क्स टर्म 1 में रखा गया है। आफ्टर दैट यूनिट वाइज अगर बात करें तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास, यहाँ पर सारा आपका जो है पैंडास फर्स्ट से ही रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। पैंडास सेकंड, इसका मतलब यहाँ से डिलीट किया गया था पिछली बार भी और इस बार भी पैंडास सेकंड जो है वो डिलीटेड है, जिसमें आपका ये ज्वाइन है, मर्ज ऑपरेशन है, ज्वाइन ऑपरेशन है, कॉन्कैट ऑपरेशन है और ये आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद बहुत सारा और सिलेबस है, पिवट टेबल है, पिवटिंग है, ग्रुप बाई है, एग्रीगेट फंक्शंस हैं, वो सब रिड्यूस कर दिया गया है। केवल इतना सिलेबस पैंडास फर्स्ट से रखा गया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं।
डेटा विजुअलाइजेशन में आपके 3 तरह के चार्ट्स दिए हुए हैं, जैसा कि पिछली बार के सिलेबस में रिड्यूस करने पर दिया गया था। लाइन प्लॉट, बार प्लॉट एंड हिस्टोग्राम, and thereafter unit 4 societal impacts. Out of this, in your practical file of term 1 there should be pandas, program, pen and paper, collab or any online, ideally Pydroid screen for mobile, 8 marks। 15 pandas के प्रोग्राम देने करने हैं आपको प्रैक्टिकल फाइल में, 3 मार्क्स। प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस यानी प्रोजेक्ट की बिगनिंग, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजीज, डाटा सेट कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, रियल लाइफ डाटा सेट कौन सी वेबसाइट से, वो सारे सिनॉप्सिस आपको लिखने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो वो 2 मार्क्स के लिए है, यानी प्रोजेक्ट की तैयारी यहाँ हो रही टर्म 1 में। एंड देन वाइवा फॉर 2 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स यहाँ हो जाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट, ये कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए आपको लिस्ट सजेस्ट की गई है। प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस में लिखा गया, द सिनॉप्सिस शुड कवर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ द डेटा सेट। जिससे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो डेटा सेट क्यों सेलेक्ट किया, कहाँ से सेलेक्ट किया। द लर्नर शुड राइट द सोर्स of the data set, whether created or taken from any reliable source. So you can create your own data set, as well as you can download the data set from some reliable source, a reliable website, for your purpose of development of your project. The learner should write what analysis can be done on this project. तो ये है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टर्म 1 सिलेबस ऑफ क्लास 12 आईपी। सिमिलरली टर्म 2 में आपको 2 यूनिट्स रखी गई हैं, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल 25 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 मार्क्स, ये थ्योरी का है और ये प्रैक्टिकल सेगमेंट है आपका। सेम सिलेबस जो लास्ट ईयर था, यूनिट 2 डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, ये कुछ फंक्शंस हैं, सिंगल रो फंक्शंस हैं, एग्रीगेट फंक्शंस हैं माई एसक्यूएल के। और स्पेशल क्लॉज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या, ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय, इस पर बेस्ड कमांड्स होंगी। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड टर्म्स एंड आई मीन टर्मिनोलॉजी एंड डिफरेंट वेरियस टॉपिक्स, तो उसमें से आपको 10 मार्क्स पूछा जाएगा। देयरफॉर टोटल 35 मार्क्स। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स का जहाँ तक सवाल है, तो एसक्यूएल क्वेरीज आपको लिखनी पड़ेंगी पेन एंड पेपर में, 7 मार्क्स, हैंड ऑन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। प्रैक्टिकल फाइल 12 एसक्यूएल क्वेरीज आपकी प्रैक्टिकल फाइल में इन्वॉल्व होंगी, वो 2 नंबर की दी जाएंगी। फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन आपका करना होगा, जो आप प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस किए थे उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। 3 मार्क्स यहाँ टर्म 2 के लिए, 2 मार्क्स वहाँ दिए गए हैं। वाइवा वॉइस 3 मार्क्स यहाँ पर, 2 मार्क्स ऊपर टर्म 1 में दिए गए हैं। टोटल प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा। देन डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल लिस्ट और कमांड्स दी गई हैं, जिस पर आप कमांड्स कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपका जो यहाँ पर सजेशन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपका प्रोजेक्ट डेवलप करना है। प्रोजेक्ट में इंडिविजुअल कैन बी डन इंडिविजुअली, आप अकेले इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, और इन द ग्रुप ऑफ 2 to 3 स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टूडेंट और कम से कम 2 स्टूडेंट, और उससे भी कम आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट शुड बी, इट विल डिपेंड अपॉन योर इंटरनल एग्जामिनर हाउ he or she is assigning the project in the group of 1, 2 or 3. The project should be started by students at least 6 months before the submission deadline, यानी कि 6 महीने पहले कम से कम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ठीक है, आपका प्रोजेक्ट जो है आने वाले टाइम में सितंबर में, अगस्त सितंबर में असाइन हो जाना चाहिए, और आप उसे कंप्लीट कर लेंगे 6 मंथ में। टर्म 1 में आपको सिनॉप्सिस देनी है, टर्म 2 में उसे कंप्लीट करके देना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। यहाँ से ये डाउनलोड बटन है, इससे आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये कंप्यूटर साइंस रहा आपका, तो 11th और 12th का इसी तरह से कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस यहाँ पर दिया है। टर्म 1 और टर्म 2 में बाइफरकेट किया गया है। ऑलमोस्ट 21 और 22 का सिलेबस है ये कंप्यूटर साइंस का भी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर सारे सिलेबस फ्रेम किए गए हैं, टर्म 1 टर्म 2। और आप देख सकते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल में क्या सबमिट करना है,
यू कैन गो थ्रू दिस सिलेबस ऑल्सो। कंप्यूटर साइंस का भी 11th और 12th का सिलेबस यहाँ से इस बटन से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपको इन दोनों सिलेबस को वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको सीबीएसई की साइट पर ना जाना पड़े। जिनके पास कुछ प्रॉब्लम है नेट वगैरह में, तो आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डाउनलोड करके उनके साथ शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।